प्रणाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रणाम। कृष्णेंद्र कथा में, आज की कृष्णेंद्र कथा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कुछ चर्चा करेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। वैसे हम हर बार यही करते हैं। अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या? एक चक्र बना हुआ है और उसका नाम है दशांग चक्र। दशांग चक्र। दशांग चक्र का मतलब क्या हुआ? दशांग चक्र यानी वो चक्र जो आपकी 10 की 10 इंद्रियों को मेंटेन करता है। 10 इंद्रियां कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 10 इंद्रियां बताई गई है ना। मनुष्य में 10 इंद्रियां बताई गई हैं, लेकिन यहां पर आप एक और वो ऊपर लिखा हुआ देख रहे होंगे, KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशंस, यानी 10 डायमेंशंस की टेक्नोलॉजी है KRD। KRD यानी करने वाला, रखने वाला और देने वाला। और ये 3 से 10 डायमेंशन का सिस्टम बना और उसमें दशांग चक्र की बात आई जब हम इंद्रियों की बात करते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10। और पृथ्वी, जिसको के एक प्लेनेट के रूप में जानते हैं लोग, वह पृथ्वी है क्या? ये क्या है पृथ्वी? हम इसको सिर्फ एक प्लेनेट के रूप में जानते हैं क्या? ऐसा ये क्या अधूरा ज्ञान नहीं है कि पृथ्वी को मात्र एक प्लेनेट मान लिया गया? ठीक है, बहुत सारे प्लेनेट हैं, उनमें से एक पृथ्वी है, ऐसा है क्या? तो ऐसा कदापि नहीं है। पृथ्वी जैसा प्लेनेट उपलब्ध नहीं है, नहीं है उपलब्ध। पृथ्वी को पहले आभारत किया था सूर्य ने। सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी आभारत हो जाती थी, पर सूर्य तो सिर्फ कुछ समय के लिए रहता है, पूर्ण समय के लिए तो रहता नहीं है। तो अब क्या करें? अब एक ये इसके ऊपर जब विचार किया गया, इसके ऊपर जब चर्चा शुरू हुई, ये 1995 की बात है, 1996 ये चर्चा शुरू हुई थी जब गणेश जी की मूर्ति ने दूध पिया था। उसके बाद से ये चर्चा शुरू हुई थी टेक्निकल सर्कल में, टेक्नोलॉजी के लोगों ने के द्वारा। इसमें किसी धर्म, किसी उसका कोई कनेक्शन नहीं है। सनातन टेक्नोलॉजीज के आधार पर, सनातन संस्कृति की टेक्नोलॉजीज के आधार पर चर्चा शुरू हुई और सारे टेक्निकल लोग थे, साइंटिफिक कम्युनिटी, टेक्नोलॉजी कम्युनिटी, मोस्टली टेक्नोलॉजी कम्युनिटी, नॉट साइंटिफिक बट सपोर्टिंग साइंस, helping science to grow. But if science was growing very slow, very very slow, तो उसका लाभ मिल नहीं रहा था। तो यह सोचा गया, समझा गया, तो समझ में आया थोड़ा सा कि पृथ्वी आभा लेती है सूर्य से। जब सूर्य उपस्थित है तो आभा लेती है वो। तो तकरीबन आधी से ज्यादा पृथ्वी में अंधकार रहता है। मतलब कमाल देखो कि सूर्य जो है वो पृथ्वी को आभा देता है। सूर्य पृथ्वी को आभा देता है। सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी चमकती है। तो इसलिए हमारा ज्ञान कभी पूरा हुआ ही नहीं, हम अधूरे ज्ञान में अटके रह गए। हमें पता ही नहीं कि टेक्नोलॉजी क्या है और साइंस क्या है।
दोनों में फर्क नहीं समझ पाए हम लोग। उसका एकमात्र कारण यही था कि सूर्य से पृथ्वी को रोशनी मिलती है, उसी में हम देख पाते हैं, तो हम कुछ काम कर ही नहीं पाते, क्योंकि सूर्य तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए रहता है। 24 घंटे में से मुश्किल से 8 घंटे, 9 घंटे तो ये तो बहुत समस्या है कि हम इसके अलावा कोई काम कर ही नहीं सकते। और जब सूर्य, अच्छा, सबसे बड़ी समस्या यह हुई कि जब हम सूर्य के उसमें बैठ जाते हैं तो आनंद तो मिलता है, पर ज्यादा देर बैठ नहीं पाते। तो सूर्य की जो उष्ण ऊर्जा है, जो सूर्य की ऊर्जा है, वो हम आधे पौने घंटे से ज्यादा ले नहीं पाते। तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि हम आधे पौने घंटे से ज्यादा काम ही नहीं कर सकते सारे दिन में। तो इसका मतलब है कि हमें समझने में कुछ गलती है, कहीं पर कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो नहीं समझ में आ रहा है। और उसको समझने के लिए हमने क्या शुरू किया? उस अधूरे ज्ञान को समझने के लिए हमने क्या शुरू किया? हमने पृथ्वी को खोदना शुरू किया, डिगिंग। पहले खोदा तो पानी आया, कुआं। फिर उसके नीचे खोदा तो कोयला आया, अग्नि। पहले जल, फिर अग्नि, फिर उसके थोड़े नीचे और खोदा तो कुछ पत्थर आए, जिसको के हीरा का नाम दिया गया, डायमंड का नाम दिया गया। फिर उसके नीचे खोदा तो तेल निकला, क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं। और अब उसके नीचे खोद रहे हैं तो और क्या निकल रहा है पता नहीं, मेरे को, मुझे नहीं मालूम। पर हमें मिला क्या अल्टीमेटली? हम खोज कर क्या रहे हैं, खोज क्या कर रहे हैं, ये नहीं पता हम खोज क्या कर रहे हैं। पर हम खोद रहे हैं कि शायद कुछ मिल जाए। उसके बाद हुआ ये कि हम लोग जब बहुत कितने सालों काम करके हमें समझ में आया कि हम तो ढूंढ रहे हैं कि पृथ्वी की अपनी चमक होनी चाहिए। हीरे में और मणि में क्या फर्क है? हीरा तो पत्थर है, वो आप जमीन खोद करके निकालते हो। पर मणि क्या है? हीरे में अपनी चमक नहीं होती है, हीरे में चमक मिलती है बाहर की रोशनी से, वो तो रिफ्लेक्ट करता है, जैसे ग्लास, शीशा। पर मणि उसको कहा जाता है जिसमें अपनी चमक हो। जिसमें अपनी चमक हो। तो 2017 की जन्माष्टमी को लिखा है इसके ऊपर, पृथ्वी का नया नामकरण किया भामणी, यानी आभा युक्त मणि, जिसकी अपनी चमक है। तो ये सारा कुछ हमने किया और फिर हमें समझ में आया कि पृथ्वी की चमक गई कहां? पृथ्वी की चमक गई कहां? पृथ्वी तो गोल्ड देती है, सोना, चमक ही चमक है पृथ्वी में तो, पर वो गई कहां? क्योंकि हमें चमक का मतलब, शायद भामणी, मणि का मतलब क्या होता है? मणि का
मतलब क्या होता है? मतलब मणि का मतलब तो नेचुरली होता है कि जिसमें अपनी आभा हो, अपनी चमक हो। जैसे बल्ब, बल्ब की अपनी चमक होती है, वो रोशनी देता है। हीरा रोशनी लेता है तब चमकता है, और मणि चमकती भी है और रोशनी भी देती है। तो अब ये तो बहुत ही एक मतलब कमाल की खोज हो गई कि पृथ्वी तो आभा युक्त थी, पर उसकी आभा गई कहां? ये इतने सारे जर्म्स कहां से आ गए? इतने सारे कीटाणु कहां से आ गए जिन्होंने उसकी आभा को ढक लिया? इतना पोल्यूशन कहां से आ गया? जिसकी अपनी आभा है तो उसके ऊपर तो पोल्यूशन रह ही नहीं सकता। अगर आपको ध्यान हो तो अश्वत्थामा मणियुक्त थे। एक मुहावरा सुना होगा आपने, दिमाग की बत्ती जला दे। वो ज्ञान जो दिमाग की बत्ती जला दे, ये मुहावरा सुना होगा आपने। प्रणाम। जय कृष्णेंद्र। दिमाग की बत्ती जला दे, ये मुहावरा सुना होगा आपने, बहुत जगह सुना होगा। इसका मतलब प्रूव किया अश्वत्थामा ने। अब ये क्या बात हुई यार? ये तो बात समझ में आई नहीं। समझ में कैसे आएगी? जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हो उसकी आभा तो आपने छुपा दी, तो समझ कैसे आएगी? कहां से आएगी? वो शिव ज्योति का प्रतीक था। जो मणि शिव ज्योति का प्रतीक था, यानी जिस समय में जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान तुरंत इल्यूमिनेट हो जाता है। मेरे पास इतना सारा नॉलेज है, इतना सारा ज्ञान है, पर वो सारे ज्ञान बेकार है अगर मुझे अभी जो काम करना है उसके लिए जो ज्ञान चाहिए वो मेरे पास नहीं है तो, या मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूं अपने ज्ञान के कबाड़ में से। अभी जो ज्ञान मेरे पास इतना सारा मैंने इकट्ठा किया ना, वो कबाड़ है, कबाड़ी है। हम कबाड़ी हो गए कि नॉलेज तो बहुत इकट्ठी कर ली हमने, पर अब कौन सी नॉलेज की जरूरत है मेरे को? अब इस काम के लिए जिस जानकारी की जरूरत है वो जानकारी ढूंढने में मुझे टाइम लग गया इतना सारा। करूंगा कब? हमारी डिसीजन मेकिंग पुअर होती चली गई, हमारी ऐशोनिधि खत्म हो गई। ऑलमोस्ट जीरो तो होती नहीं है, ऐशोनिधि क्या होती है पता ही नहीं है, ज्ञान ही खत्म हो गया। राधा एक थी। अब हम बात कर रहे हैं कि ये सारा इतना सारा प्रॉब्लम्स आ कैसे गई भाई? इतना पोल्यूशन आ कैसे गया? पोल्यूशन का कारण क्या है? वो पोल्यूशन ने किया क्या? पृथ्वी को, पृथ्वी की आभा को, पृथ्वी की चमक को दबा दिया, बंद कर दिया, दिखने से दिखाई नहीं देता। पृथ्वी की चमक दिखाई नहीं देती तो हमें लगा कि सूर्य की वजह से पृथ्वी चमकती है, जबकि ये बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम अश्वत्थामा को नहीं समझेंगे। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, उनको मणि थी यहां पर, और जब भी उनको जिस ज्ञान की जरूरत होती थी उस मणि के द्वारा वो ज्ञान आ जाता था उनके पास तुरंत तुरंत। इसको समझना है तो एक मैं आपको लाइब्रेरी के माध्यम से समझा सकता हूं कि मान लो आपको महाभारत के बारे में पढ़ना है, महाभारत के अश्वत्थामा के एपिसोड को पढ़ना है, अश्वत्थामा के बारे में जानना चाहता हूं मैं,
तो आप क्या करोगे? आप जाओगे लाइब्रेरी, वहां पर जो लाइब्रेरी के जो इंचार्ज होंगे उनसे जाकर के कहोगे कि मुझे अश्वत्थामा के बारे में जानना है, क्योंकि वो मेरी जरूरत थी, मेरी इच्छा थी अश्वत्थामा के बारे में जानने की। तो वो कहेंगी जी मुझे नहीं पता अश्वत्थामा कौन थे कौन नहीं थे, कहेगी या कहेगा जो भी लाइब्रेरी इंचार्ज होगा। तो वो कहेंगे कि आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो, इसका मतलब इतना ज्ञान है उनको। तो वो आपको कहेंगे अच्छा ये इधर से जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, और वो पीछे एक बहुत बड़ा कमरा दिखाई देगा आपको। वो वहां पर इंडियन हिस्ट्री की बात की गई है, इंडियन हिस्ट्री की किताबें वहां रखी हैं। तो रामायण काल, महाभारत काल और वो सारा की किताबों का सेक्शंस जो है, सारे सेक्शन वहां पर है। और उसमें एक सेक्शन रामायण काल का है, एक सेक्शन महाभारत काल का है, एक गीता का है, ऐसे करके सेक्शन बने हुए हैं। तो आप महाभारत काल में चले जाओ और वहां पर जाकर के जो भी पुस्तकें वहां पर देख लोगे। अश्वत्थामा के बारे में कोई स्पेशल ज्ञान की किताब अलग से तो है नहीं, तो कौन सी किताब में मिलेगा वो वहां जाके खोज लो। लेकिन अश्वत्थामा का क्या था? अश्वत्थामा को अगर ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए ज्ञान चाहिए, तुरंत बत्ती जल जाती थी, तुरंत बत्ती जल जाती थी। वो है ज्ञान। जब ऐसा था तो अश्वत्थामा की मणि कृष्ण ने निकाली उनके अपराध के रिजल्ट में। अब अश्वत्थामा ने जिसको इतना ज्ञान था और दिमाग शिव ज्योति यानी मणि जागृत हो जाती थी, वो जो मणि है ना, मणि शिव ज्योति के कारण प्रज्वलित होती है, उसका जो चमक है वो शिव ज्योति के कारण है। अगर आपने सुना होगा नागमणि यही होती है नाग के, तो वो शिव ज्योति का इल्यूमिनेशन होता है मणि में, जो कि हीरे में नहीं होता है। यही फर्क है मणि और हीरे में, कि शिव ज्योति की प्रेजेंस होती है मणि में। कुछ मणियों में वो नेचुरल जागृत होती है, कुछ में जागृत करनी पड़ती है। हीरे में होती नहीं शिव ज्योति, तो वो जागृत हो ही नहीं सकता, उसको तो बाहर का प्रकाश चाहिए ही चाहिए चमकने के लिए। जी, तो ये आपको शिव ज्योति की बात कर रहा था, मणि की बात कर रहा था मैं। अच्छा, अश्वत्थामा की बात कर रहा था मैं कि अश्वत्थामा को किस बात की सजा मिली थी, उसने ऐसा क्या अपराध किया था कि उसको सजा के रूप में अपनी मणि को खोना पड़ा। क्या आपको इस बारे में जानकारी है? अगर है तो आप लिख सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी जो मुझे है मैं देना चाहूंगा कि अश्वत्थामा ने जो अपराध किया था वो ये किया था कि ब्रह्मास्त्र को बुला तो लिया उसने, कॉल तो कर लिया, संधान तो कर लिया उसका, पर उसको वो वापस लेना नहीं आता था। जब कृष्ण ने कहा कि ये तुम गलत कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो, उसने किस लिए निकाला था ब्रह्मास्त्र? अभिमन्यु के पुत्र को नष्ट करने के लिए। गर्भ हत्या, गर्भ हत्या का पाप किया उसने। और कृष्ण ने वो मणि इसलिए निकलवाई कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है,
अगर तुम्हें कॉल उसको बुलाना आता है ब्रह्मास्त्र को, तो भेजना आना भी सीखना चाहिए था। यह जघन्य अपराध है कि तुमने एक गर्भ हत्या की है। इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। गर्भ हत्या से बड़ा पाप हो नहीं सकता। उसी की सजा मिली थी अश्वत्थामा को। हालांकि ये इसका इस चैप्टर का कोई लिंक नहीं था, पर मैं ये बताना चाहता था कि मणि की अपनी चमक होती है और उसके कारण जो अपनी चमक होती है, उसके कारण वो ज्ञान को इल्यूमिनेट करती है। वो कहते हैं ना ज्योतिष, ज्योतिष शब्द का मतलब क्या है? वो ज्ञान जो आपको रोशनी दे, वो रोशनी जो आपके ज्ञान को दिखाए। मणि, तब आप मणि युक्त होते हो, मणि युक्त हो जाते हो जब आपकी शिव ज्योति जागृत हो जाती है। तो और जैसा कि मैंने बताया, दशांग चक्र, वो भामणी वाला वो जो दिखाया था ना, मैं फिर से दिखाता हूं आपको इमेज। भामणी वाली इमेज कहां गई? अभी दिखाता हूं आपको, 1 मिनट जरा आप होल्ड करें, क्योंकि वो इमेज पहले तो लगाई थी मैंने ढूंढ के, अब दोबारा से देखनी पड़ेगी ना। भामणी से ऊपर चली गई, तो गलती होगी, सॉरी। वैसे आपने देख तो ली थी, मैं देख लेता हूं, अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं लगा दूंगा, और नहीं तो गई। ये रही जी, ये देखिए, दशांग चक्र की बात करी थी मैंने, तो मणि का जिक्र मुझे इसलिए करना पड़ा वो शिव ज्योति का, कि दशांग चक्र आपका तब ठीक चलता है, जब तब सिंक्रोनाइज चलता है, जब आपकी शिव ज्योति जागृत हो जाती है। कितनी जागृत से मतलब नहीं है, यहां पर जागृत होनी चाहिए। फिर नेचुरली जितनी ज्यादा चमकोगी उतनी आपकी बुद्धि शार्प होगी। कहते हैं ना, बुद्धि शार्प करो अपनी। तो जितनी ज्यादा चमक होगी उतनी ज्यादा आपकी बुद्धि शार्प होगी, उपयोगी होगी, अच्छे बुरे की पहचान कर पाएगी, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी उसकी। तो इसलिए मुझे वो ज्ञान देना पड़ा, और अश्वत्थामा का एग्जाम्पल भी इसीलिए यूज करना पड़ा कि उसके पास मणि थी, पर उस मणि में, मणि के अंदर उसकी जो लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में वो किताब नहीं थी जिसमें के वो ब्रह्मास्त्र को बिना उपयोग किए वापस अपने उसमें रख लेता, अपने क्या कहते हैं उसको जिसमें बाण रखते हैं, उसमें रख लेता, तुंडीर। तो हम लोग बात कर रहे थे, जो चर्चा कर रहे थे इसी बात की, तो हमने कुछ समझा कि पृथ्वी अब भामणी हो चुकी है। हो चुकी है का मतलब दिखाई नहीं दे रही है अभी, पर हो चुकी है। कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी 2017 को वो हो गई थी, भामणी बनने की दिशा में चल दी थी। यानी पोल्यूशन को कम करने की विधाएं आ गई थी, सारी विद्याएं, सारी विधाएं, सारे प्रोसीजर्स, सब कुछ आ चुका था, ऐशो सभ्यता आ चुकी थी। ऐशो सभ्यता कब आई थी? जन्माष्टमी 2006 से पहले।
जन्माष्टमी 2006 से पहले आई थी। ऐशो सभ्यता, और ऐशो सभ्यता अपने आप लाई, अपने साथ लाई थी वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो टेक्नोलॉजीज, ज्ञानवाच, प्राणवाच, शंख, जो कि वेस्ट को ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। वो वही तो चमक है, वो ऊर्जा से ही तो चमक आती है। अपनी ऊर्जा से ही तो चमक आएगी। मेरी मणि में जो अश्वत्थामा की मणि थी वो चमकती कब थी? उसी की ऊर्जा से तो चमकती थी। उसके अंदर बिल्ट इन, उसके दशांग चक्र से जो ऊर्जा निकलती थी उससे वो मणि जागृत होती थी। तो यहां पर अब मैं आपको एक कि भामणी का मैंने थोड़ा सा आपको समझाया, थोड़ी सी जानकारी शेयर करी। हम तो ज्ञान चर्चा करते रहते हैं, तो ज्ञान चर्चा आपके साथ भी कर लेते हैं, और किसको क्या समझ में आया नहीं आया तो उसको डिस्कशन करके हम लोग पक्का करने की कोशिश करते हैं। उसमें जो डाउट्स हैं, सभी के डाउट्स, उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, योग्यता बढ़ाने का काम शुरू करते हैं, योग्यता बढ़ाने का अभ्यास करते हैं, अपनी एफिशिएंसी को, अपनी क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐशोनिधि, काम करने की क्षमता, ई स्क्वेयर, काम सीखने की क्षमता, योग्यता, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी यानी अपने ज्ञान को जागृत करने की योग्यता, अपने मणि को जागृत करने की योग्यता, शिव ज्योति को का बटन ऑन करने की योग्यता, ऑटोमेटिकली। अब देखो, आपको अगर पता होगा तो शिव जी के सिर पर चंद्रमा दिखाई देते हैं छोटे से। वो दूज का चांद है, चौथ का चांद है, मुझे पता नहीं, वो जो भी है, पर चांद शिव ने धारण किया सिर पर। वो क्या है? वो क्या इंडिकेट कर रहा है पता है आपको? वो इंडिकेट कर रहा है आपकी शिव ज्योति, कि भैया चंद्रमा से जागृत होती है शिव ज्योति, ब्लू ब्रिजो एनर्जी से स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी इंप्रूव होती है। वो चंद्रमा प्रतीक है, बता रहा है कि जो आपकी शिव ज्योति चंद्रमा की ऊर्जा से जागृत होगी, सूर्य की ऊर्जा से नहीं जागृत होगी। सूर्य अपनी एनर्जी चंद्रमा को देता है, और चंद्रमा जो है फिर उससे वो एनर्जी जब आप प्राप्त करेंगे तो आपकी फीमेल्स के लिए सिक्स सेंस, समय है उसका, रात्रि का समय है, चंद्रमा की प्रेजेंस तो चाहिए ही चाहिए। और फीमेल्स के लिए अपनी शिव ज्योति जागृत करने के लिए राधा योगा को अपनाना होगा। अब ये राधा कहां से आ गई बीच में? तो राधा कौन नहीं बनना चाहती, ये बताओ मेरे को। कोई ऐसी कन्या है जो राधा नहीं बनना चाहती? राधा वो थी जिसको के कृष्ण याद करते थे। सारी दुनिया कृष्ण को याद करती है, पर कृष्ण राधा को याद करते थे। तो आप सोचो कि क्या आप राधा बनना नहीं चाहेंगी? और अपने कृष्णंश को कैसे पहचानेंगी? कृष्णंश को पहचानना है। कृष्णंश कौन? तो अब समझो कि कृष्णंश कौन?
तो कृष्णंश वो पुरुष, वो लड़का, वो पुरुष, वो इंसान, वो मेल, वो पुरुष जो, वो पुरुष जो क्या, जो अपने आप को कृष्णंश बना चुका हो। अब यहां पे कृष्णंश कौन? तो कृष्णंश यानी गोप। आपने सुना होगा गोप, गोपियां। कृष्ण की मित्र, बाल्यकाल के मित्र। तो गोप और गोपी बनना पड़ेगा। हर लड़के को गोप बनना पड़ेगा, हर लड़की को गोपी बनना पड़ेगा। और गोप का मतलब है कृष्णंश, कृष्ण नहीं, कृष्णंश, जिनका कृष्णांश जागृत हो, कृष्ण जागृत हो, मतलब वो कृष्णांश से कृष्ण जागृत होते हैं, जिनका कृष्ण जागृत हो। कृष्ण यानी आपकी इंद्रियों का मालिक, आपका कृष्ण आपकी इंद्रियों का मालिक है। तो कृष्णंश वो जिसकी सारी इंद्रियां जागृत हो। और हर गोपी को राधा बनना पड़ेगा, यानी हर कन्या को राधा बनना पड़ेगा। गोपिका बनने से काम नहीं चलेगा, गोपी बनने से काम नहीं चलेगा। गोपियों को कृष्ण नहीं मिले थे और राधा को कृष्ण चाहिए नहीं थे। जो एक वो कहा जाता है कि पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करते, पत्नियों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मिलती है नहीं मिलती है, कंफ्यूजन है, जेंडर इक्वालिटी, ये सब चीजें चल रही हैं। इसका मतलब क्या है? ये तभी संभव है जब लड़के, पुरुष कृष्णंश बन जाएं और लड़कियां राधा, गोपिका नहीं, राधा, राधा ही बनना पड़ेगा। राधा यानी जिसकी सारी सेंसेस कृष्ण को के कंट्रोल में हो। उनके, कृष्ण तो हर इंसान में है, इंद्रियों का मालिक तो कृष्ण है और सबके पास है इंद्रियां। तो फर्क क्या हुआ? कन्याओं के पास 6 इंद्रियां होती हैं, पुरुष लड़कों के पास 5। आज का दिन चुना गया ये सारी चर्चा करने के लिए। आज 2 फरवरी है। यानी चंद्रमा का दिन, योग के साथ पूरा महीना भी चंद्रमा का और दिन भी चंद्रमा का। और गुरुवार। तो आज का दिन चुना गया चंद्रमा के बारे में बताने के लिए कि शिव ने चंद्र को धारण किया था, वो इंडिकेट क्या करता है, उससे समझना क्या है हमें। तो वो आपकी शिव ज्योति को जागृत करवाता है। और इसका समय है 12:15 बजे रात को से लेकर के और 2:30 बजे तक, 2:30 नहीं, 3:36 ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो रहता है। उसके बाद
16 से 24 मिनट की प्रक्रिया है। वो करनी होती है फीमेल को। लड़कियों की बता रहा हूं मैं, राधा बनने के लिए सिस्टम है ये। रात्रि 12:15 से लेकर के और 3:36 तक चंद्रमा की वो ब्लू ब्रिजो एनर्जी उपलब्ध होती है। फीमेल्स का दशांक चक्र और निष्ठा चक्र दोनों के लिए है वो। खैर, तो हम बात कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि शिव ने जो चंद्रमा धारण किया उसका अर्थ क्या है, और शिव की जटाएं दिखाई गई हैं उसका अर्थ क्या है। शिव की जटाएं थी क्योंकि उन्होंने गंगा को धारण किया था। और चंद्रमा धारण किया बताने के लिए कि शिव ज्योति जले मस्तक में। एक पोएम है बहुत अच्छी, क्या नाम पता नहीं क्या है मेरे को उसका, मुझे जानकारी है नहीं उसकी। अपनी इच्छा नाम था पहले उसका, फिर बदल गया था उसका नाम। उसमें कुछ वो हुआ था, जागरण हुआ था, जागरण होने के बाद उसका नाम बदल गया था। पहले वो अपनी इच्छा के नाम से गाई जाती थी। कृष्ण बसे मेरी नाभि में ना, कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, शिव ज्योति जले मस्तक में। ये 3 वो है पॉइंट दशांक चक्र के। शिव ज्योति, नाभि में कृष्ण और हृदय में कृष्णांश। तो दशांक चक्र चलता है आपका इन 3 पॉइंट से। तो राधा बनने के लिए राधा योगा का अभ्यास और समय मैंने बताया, और बाल्यकाल, ये संभाल काल, बाल्यकाल के बाद संभाल काल आता है। मैं आपको वो दिखाना चाहता था। काल डिफरेंट तरह के 7 काल बताए गए हैं। काल को, जन्म को, मनुष्य जन्म को 7 भागों में डिवाइड किया गया है। 7 फेजेस ऑफ लाइफ। तो वो मैं अभी आपको फोटो दिखाऊंगा। मैं आपको फोटो दिखाता हूं, 1 सेकंड जरा आप होल्ड करें। मैं अभी आपको दिखाता हूं वो फोटो। लोकल इमेज ये रहा जी, ये देखिए 7 फेजेस ऑफ लाइफ इन एशो सिविलाइजेशन आजकल चल रही है जो, और उनके प्रोसीजर्स दिए हैं राइट में। लेफ्ट में दिया हुआ है काल, मतलब वो उसके बीच में पीरियड दिया है कि इस टाइम से इस टाइम तक ये काल कहलाता है, ये इससे इस टाइम तक ये काल कहलाता है। और राइट में दिए हुए हैं उनके प्रोसीजर्स कि कौन से समय में कौन सा प्रोसीजर करना है। ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय से या किसी भी निश्चल मंदिर से, खास जहां पर ब्रह्मांडधीश की स्थापना हुई हो। अब ये ब्रह्मांडधीश कौन आ गए, तो अब आप ये आपने देख ही लिया होगा। और मैं संभाल काल की बात की थी। गोप बनना है या राधा बनना है, उसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है संभाल काल, आइडोलिज्म। और इसी में ही आपका कैरियर बनता है, इसी में आपका कैरियर बनता है, सब काम इसी में होता है। तो आप समझ ले कि जो ये प्रोसीजर है, गोप यानी वो, हाँ, गोप बनने के लिए
यही काल है 9 से 18 साल जो ट्रेनिंग का पीरियड है। नौवां शुरू होते ही 18वां खत्म होते होते बन जाना चाहिए। कुछ लोगों को हो सकता है टाइम ज्यादा भी लगे, क्योंकि वो डिपेंड करेगा एफिशिएंसी और एलिजिबिलिटी पर, ऐशोनिधि पर, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी पर। कन्याओं के लिए स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राधा बनना चाहती हैं, राधा बनने के लिए स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी, और गोप बनने के लिए ऐशोनिधि एंड ई स्क्वायर क्वोशंट। और कैरियर आपका इन्हीं पर डिपेंड करेगा, इन्हीं तीनों चीजों पर। तो ये 7 फेजेस ऑफ लाइफ है जो बताए गए हैं ऐशो सभ्यता ने। अब जो है मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाला हूं कि इंटरेस्टिंग जानकारी क्या है कि आप एक ये तस्वीर देखें। एक लेफ्ट साइड में लड्डू गोपाल बैठे हैं और एक राइट साइड में बैठे हैं छोटे से। इनका जो छोटे वाला है इसको बड़ा करके दिखाऊं तो ये ऐसे दिखेंगे। फिलहाल मैं इनकी बात करता हूं। लेफ्ट में जो इनके लिखा है जय कृष्णेंद्र। लड्डू गोपाल तो आप जानते ही होंगे। लड्डू गोपाल एक वो छोटे से प्यारे से सुंदर से एक वो होते थे, मैंने कहा होते थे। और वो होते थे जन्माष्टमी 2006 2007 तक थे वो। उसके बाद वो बड़े होने शुरू हो गए थे और अब वो 2022 में वो षोडशी गोपाल हो गए हैं। षोडशी गोपाल, जब से उन्होंने अपना स्थान बनाया है गौशाला, कृष्ण धाम गौशाला अंबाला में। अपना धाम बनाया है, अपने आप को बिठाया था वहां पर। तो कृष्णेंद्र के रूप में वहां बैठे गोपाल षोडशी जब बन गए तो फिर उनको ये सिंहासन मिला, कृष्णेंद्र बने। और एक राइट में आप छोटा सा देख रहे होंगे और उसमें नीला नीला कुछ दिख रहा है और पीछे मोर का पंख लगा हुआ है और गोपाल बैठे हैं। उसके पीछे एक वो भी दिख रही होगी आपको, एक सिल्वर चांदी का एक चमक सा रहा है कुछ, वो पीछे देख रहे हैं आप। और इस मोर के पंख के पीछे भी कुछ लगा हुआ है, चांदी का सिक्का लगा हुआ है। कृष्णांश का रिप्रेजेंटेटिव है वो, पर वो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो हवा की ऊर्जा है। मोर का पंख क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब ये यहां पर ब्रह्मांडधीश हो गए हैं। फर्क देख लो दोनों में, कृष्णेंद्र और ब्रह्मांडधीश में। और ये जो ग्लोब, ये जो नीला नीला दिख रहा है, ये ग्लोब है, यानी पृथ्वी का कंट्रोल। और यहां पर आप देख रहे हो लड्डू है उनके हाथ में। तो जब तक वो कृष्णेंद्र थे, जब तक उनके हाथ में लड्डू था, जैसे ही ग्लोब आया उनके हाथ में तो ब्रह्मांडधीश हो गए हैं। ब्रह्मांडधीश का मतलब क्या हुआ? आप पता नहीं मेरे को, आपको क्या जानकारी है इनके बारे में? कृष्णेंद्र, ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र, तो इनके बारे में जानकारी आपको क्या है? ब्रह्मांडधीश कौन होते हैं? अब आप इसको कैसे मैं आपको बताऊं, मुझे
क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम है उनकी व्याख्या करना, उस बारे में समझाना बहुत मुश्किल काम है। कृष्णेंद्र जो बने थे, वो कृष्णेंद्र जब बने थे तो इसका मतलब क्या हुआ? कृष्णेंद्र का मतलब क्या हुआ? कृष्णेंद्र का मतलब हुआ, आपने 3 नाम सुने होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 का खेल जीवन में ना आए अनमेल। और कृष्ण का नाम सुना होगा आपने। तो जब कृष्ण द्वारकाधीश बने थे, यह बात तो आपको मालूम ही होगी, महाभारत हुई थी। महाभारत के बाद क्या? तो महाभारत के बाद ये जगन्नाथ बने, जगन्नाथ बने, जगन्नाथपुरी में बैठे थे। और फिर अब बने वो कृष्णेंद्र। जगन्नाथ के बाद कृष्णेंद्र बने वो। अब ये कृष्णेंद्र क्या होता है? तो जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मर्ज हो गए, तीनों के तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही इनके अंदर मर्ज हो गए, तब कृष्णेंद्र बने हैं। कृष्ण पूर्ण अवतार थे विष्णु के। और फिर उनको मनुष्य रूप में आए। कहते हैं कि सभी देवता तरसते हैं मनुष्य रूप धारण करने के लिए। तो उसका कारण यही है कि मनुष्य रूप में जब आते हैं तभी ये सारी प्रोसीजर्स जो डिफाइंड है करने होने के होते हैं। तो कृष्ण जब आए, उनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश मर्ज हुए। अगर आपको ध्यान हो, एक प्रक्रिया होती है वहां पर जगन्नाथपुरी में, जब कुछ नई मूर्ति में, नई कृष्ण की मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है पुरानी मूर्ति से। आपको पता है जन्माष्टमी में हर साल जन्म होता था, हर साल जन्म होता था कृष्ण का। जन्माष्टमी मनाई जाती है तो हर साल जन्म किया जाता है कृष्ण का। तो वो वही कारण था उसका कि वो पदार्थ ट्रांसफर होता था, यानी नया जन्म हुआ, नई मूर्ति आई। और शायद ये हर साल होता था, हर वर्ष होता था। वो रथ यात्रा निकलती है। पर अब जो है, जब वो कृष्णेंद्र बन गए, यानी तीनों मर्ज हो गए, ब्रह्मा विष्णु में तीनों के तीन कृष्ण में मर्ज हो गए, जगन्नाथ में मर्ज हो गए। तो 2011 में कृष्णेंद्र बने थे ये। और घोषणा इन्होंने कर दी थी महाभारत में, जब द्वारकाधीश थे और युद्ध शुरू होना था उससे पहले। राजाओं में राजा इंद्र वो मैं हूं, स्वयं घोषणा की थी इन्होंने अपने आप। पर वो कृष्णेंद्र बने मर्ज होने के बाद, तब तक मर्ज नहीं हुए थे। और मर्ज होने के बाद कृष्णेंद्र बने ये 11 नवंबर 2011 रात को 11 बजे। ये सारा ज्ञान समय चक्र से मिलता है। अगर आप समय चक्र की स्टडी करेंगे तो आपको ये सारा ज्ञान मिल जाएगा वहां से। नवीन समय चक्र, जिसका के उद्घाटन हुआ था किसान धाम में 2006 में, जो 15 जुलाई 2006, और यह शुरू हुआ था 30 मार्च 2006 दक्षिण्या संवत्सर से। दक्षिण्या कौन? पार्वती के पिता दक्ष। जब उनमें शंकर, गणेश और कार्तिकेय का अंश मर्ज हुआ,
तो वो दक्षिण्या बने, तत्व गुरु। कृष्णेंद्र दरबार में तत्व गुरु के रूप में बैठे हैं वो, दक्षिण्या। जी, तो कृष्णेंद्र तो तब बन गए थे वो कृष्ण, और ब्रह्मांडधीश बने हैं 2022, आई थिंक 24, पहली स्थापना हुई है पृथ्वी पर 24 दिसंबर 2022 को। 24 दिसंबर 2022 को ब्रह्मांडधीश की स्थापना हुई थी अंबाला में, कृष्ण ईष्ट के मंदिर में। कृष्ण ईष्ट का दरबार वहां पर लगा है। अब कृष्ण ईष्ट कौन है, तो ये जानकारी तो आप मंदिर में जाकर के ले सकते हैं, अंबाला में लगा हुआ है इनका मंदिर। और पृथ्वी का सारा कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था, और हरियाणा को विश्व अध्यापक घोषित करवाया था 24 दिसंबर 2022। तीन दिन का यज्ञ चला था, 2022 दिसंबर 2022 से चला था, और 2024 दिसंबर 2022 को हो गया था, स्थापना हो गई थी। और उसी दिन से कृष्णेंद्र कथा का शुभ आरंभ हुआ था, उन्हीं की देखरेख में। पहली कृष्णेंद्र कथा वहीं पर हुई थी, और उससे कुछ दिन पहले, अब मुझे डेट याद नहीं है, आई थिंक नवंबर का महीना था जब कृष्णेंद्र उस गौशाला में जाके बैठे थे। वो जानकारी आपको गौशाला से मिल जाएगी, नहीं तो कृष्ण ईष्ट धाम से मिल जाएगी। कृष्ण ईष्ट धाम में पहली स्थापना हुई कृष्णेंद्र दरबार की, ब्रह्मांडधीश के दरबार की। आप वहां जाके दर्शन कर सकते हैं चाहें तो। और अब उनका भव्य मंदिर बन रहा है मुदाफरा, ऋषि धौम्य की तपस्थली, आश्रम। धौम्य ऋषि के आश्रम था वहां पर। धौम्य ऋषि जो हस्तिनापुर के गाइड थे, ऋषि धौम्य, उनका स्थान है वो वहां पर मुदाफरा। उत्तर प्रदेश। वो कहते हैं कि सारे अवतार उत्तर प्रदेश में ही क्यों आते हैं। वराह अवतार उत्तर प्रदेश में आए, राम उत्तर प्रदेश में आए, परशुराम वो उत्तर प्रदेश में नहीं आए थे। परशुराम तो एमपी में आए थे, मध्य प्रदेश में आए थे। राम उत्तर प्रदेश में आए, परशुराम वहां आए थे, बलराम उत्तर प्रदेश में आए, कृष्ण उत्तर प्रदेश में आए। तो अब ये मुझे जानकारी नहीं है कि क्यों आए, ये नहीं पता मेरे को, पर आए ये पता है। नरसिंह कहां आए थे ये नहीं पता मेरे को, वो ढूंढना पड़ेगा आपको, बाकी चीजें आपको खोजनी पड़ेंगी। ये तो हमने इतनी तो हमने खोज ली थी। परशुराम वहां पर आए थे, एक जगह है धामनौद। धामनौद मतलब कमाल के नाम है, परशुराम धाम वो है, वहां पर आए थे परशुराम। इंदौर से और बॉम्बे की तरफ जाओ तो शायद 1-1.5 घंटे 2 घंटे का सफर करने के बाद आती है वो जगह। सहस्त्रबाहु वहीं के थे। ऋषि जमदग्नि का जो गाय खोल के ले गए थे, जिनको नष्ट करने के लिए, उस दुष्टों को का नरसंहार करने के लिए ही परशुराम आए थे।
जमदग्नि ऋषि के कहने पर तपस्या की थी ऋषि जमदग्नि ने, पर विष्णु से प्रार्थना की थी आप आओ और मेरी कामधेनु को मुझे वापस दिलवाओ, गाय। आपको पता है पृथ्वी की जो हम बात शुरू हुई थी, कहां से बात शुरू हुई थी? इमेज, बात शुरू हुई थी भामणी से। कहां गया वो? ये रही। हम यहां से शुरू हुए थे कि पृथ्वी भामणी थी तो भामणी क्यों नहीं रही। तो आपको मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी दे रहा हूं, क्यों नहीं रही। अब आपको मैं एक और वो दिखाता हूं जो कि अब पता लगना शुरू हुआ। 2017 इसमें लिखा है, जन्माष्टमी 2017 से पृथ्वी का नामकरण भामणी हुआ था। यानी उस पर कार्यक्रम शुरू हुआ था, कार्य शुरू हुआ था कि पृथ्वी भामणी है तो भामणी वापस कैसे बनेगी। तो उसके लिए जब खोज हुई, सर्च हुई, मैं उसको यहां पर लगाता हूं। कहां लगाऊं? अपनी जगह पर लगा देता हूं, अपने स्थान पर लगाता हूं, लोकल इमेज। मैं आपको उस स्थान पे लगाता हूं इमेज। एक वो आपको मैं वो दिखा दूं। पहले तो ये जो गोधाम देख रहे हैं आप, श्री कृष्ण गोधाम अंबाला में 700-800 गायें हैं, यहां पर गौशाला है। यही वो स्थान है जहां पर कृष्णेंद्र के रूप में वो सिंहासन लगा था जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला लेफ्ट साइड में कृष्णेंद्र यहां पर बैठे थे। और मैं अब आपको वो दिखाना चाह रहा था कि मैनेजमेंट नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये जी। तो मैं आपको ये चित्र दिखाना चाह रहा था। ये फोटो क्या दिखा रही है? ये प्रोजेक्ट है प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। यानी प्रैक्टिकल सनातनता को अगर हम इंप्लीमेंट अपने अंदर कर लें तो वो धीरे धीरे पृथ्वी पर इंप्लीमेंट होने लगेगी। और जैसे जैसे वो इंप्लीमेंट होती जाएगी वैसे वैसे ही पृथ्वी भामणी होती चली जाएगी। अब पृथ्वी भामणी होने का मतलब है कि उसके अंदर शिव ज्योति जागृत हो जाएगी, जो कि ब्लू ब्रिजो एनर्जी से जागृत होगी। और वो होगी पृथ्वी की माता की पूजा करके। पृथ्वी की मां को पूज करके। पृथ्वी की मां कौन है? तो इस सारे प्रक्रिया में जब खोज हुई तो पता लगा कि पृथ्वी को पालने का काम करती है गाय। कामधेनु नाम लिया मैंने वो उस समय में। तो गाय जो है सब कुछ देती थी, जो मर्जी मांगो, जो मांगो वो मिल जाता था उससे, कुछ भी। अब यहां पर समझने में फर्क क्या रहा? समझने में फर्क ये रहा कि लोगों ने कहा मुझे जलेबी दे दे, मुझे बर्फी दे दो, मुझे गुलाब जामुन दे दो। तो दिया नहीं गाय ने। कारण कि गाय रॉ मटेरियल देती है। और प्रैक्टिकल सनातनता अगर आपके अंदर है तो आपको पता है कि उस रॉ मटेरियल का उपयोग करके मेरे को जो चाहिए वो मैं तैयार कर लूं।
सिस्टम तो जो आपको चाहिए वो आपको पता है ना, तो वो सिस्टम बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो गाय दे देगी, फिर देखो आप कमाल। पर वो ऐसे नहीं देने की, उसके लिए उसकी पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पृथ्वी की माता है। पृथ्वी की माता है गाय, यानी मनुष्य जगत की नानी हो गई। मनुष्य का पृथ्वी पर जो भी चीज अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसकी नानी वो हो गई है गाय। और प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंट करोगे तो पृथ्वी भामणी हो जाएगी, आभायुक्त हो जाएगी। और यही लक्ष्य है कृष्णेंद्र कथा का। मातृत्व का प्रतीक है भामणी पताका, यानी जो कन्या राधा बने, अगर आपको पत्नी सीता जैसी चाहिए, पार्वती जैसी चाहिए, तो आपको राधा बनना पड़ेगा। लड़कियों को राधा बनना पड़ेगा और कृष्णंश की पहचान होनी चाहिए। और फिर उनसे जब आप विवाह करेंगी, योग में आएंगी, तब आपको पता लगेगा मातृत्व किसको कहते हैं। और पार्वती बनना या सीता बनना मतलब नारी शक्ति जिसकी जागृत हो पूर्ण रूप से। मैंने रुक्मिणी का नाम नहीं लिया यहां पर। राधा, राधा बनना है आपको। लड़कियों को राधा बनना है, राधा योगा का अभ्यास करना ही पड़ेगा, उसके बिना बन नहीं सकते। और पुरुषों को कृष्णंश बनना पड़ेगा। कृष्ण अब तो कृष्णेंद्र हो गए हैं। वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप कृष्णंश कैसे बन सकते हो। सारी विधाएं दे दी है, सारे प्रोसीजर दे दिए हैं। मदर अर्थ एवर ग्लोइंग। तो भामणी और पार्वती यानी सेल्फ इल्यूमिनेटेड, जिनकी मणि जागृत है। सीता एक तिनके का हथियार, तिनके को हथियार बना लिया था उन्होंने। तो अगर आप तिनके को हथियार बना सकती हैं, वो तभी संभव है जब आपकी मणि जागृत होगी। और मणि आपको अपने आप जागृत करनी पड़ती है, कोई दूसरा हेल्प नहीं कर सकता। आपको अपने आप ही जागृत करनी पड़ेगी आपकी अपनी मणि। और अब कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि चलो जिनका विवाह नहीं हुआ या जो वर्जिन है वो तो कर सकती हैं, उनको अगर समझ में आ गया, वो अगर ये प्रोसीजर अडॉप्ट कर ले, सीख ले, तो कर सकती हैं। लेकिन जिनका विवाह हो गया वो भी कर सकती हैं। थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होगा, नेचुरली। सिस्टम अलग होगा, बेसिकली प्रोसीजर अलग होगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी तो चेक करानी पड़ेगी आपको, टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा आपको, क्या आपकी एलिजिबिलिटी उसकी है कि नहीं है। योग्यता इज द की। एलिजिबिलिटी लेवल उतना है तो आप जागृत कर लेंगी। अगर योग्यता उतनी नहीं है तो पहले योग्यता प्राप्त करेंगी, फिर जागृत कर लेंगी। आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, पर करना पड़ेगा। समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। समय के किस समय में प्रयोग करना है, वो मतलब प्रोसीजर प्रैक्टिस करनी है, वो योगा का समय क्या है, वो योगा राधा योगा करने का प्रैक्टिस करने का समय क्या है, वो समय समझना पड़ेगा आपको।
कृष्णंश बनने के लिए समय क्या है समझना पड़ेगा आपको। पीताम्बरो एनर्जी का उपयोग, ब्लू ब्रिजो एनर्जी का उपयोग। तो आज क्योंकि समय हो गया है और वो आ रहे हैं मेरे को सिग्नल्स के आपका समय हो गया पूरा, 2-4 मिनट शायद ऊपर हो गए हैं, तो कोई बात नहीं है। कथा तो कथा है, कथा में तो ऐसा चलेगा ही, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे रहेगा ही, नीचे तो रहेगा ही नहीं, ज्यादा ही होगा, क्योंकि बताने के लिए, जानकारी देने के लिए वो बहुत है, मटेरियल बहुत है और समय हमेशा कम ही रहता है। खैर, तो आज की हम ज्ञानिता को यहीं पर समाप्त करेंगे, आज के वो। और ये तो आपने देख ही लिया, समझिए कृष्ण गोधाम। जब समय चक्र का जो उद्घाटन हुआ था वो था श्री कृष्ण गौशाला किसान धाम, और ये है कृष्ण गोधाम। सॉरी। तो अब हम गाय ज्ञानिता गा करके आज का सत्र यहीं पर समाप्त करेंगे। ये गाय ज्ञानिता इसी गोधाम से निकली है, ये गाय ज्ञानिता इसी कृष्ण गोधाम से निकली है, श्री कृष्ण गोधाम से। तो गाय ज्ञानिता का पाठ करेंगे हम, और फिर उसके बाद ये सत्र यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। आप चाहे तो मेरे साथ गा सकते हैं और चाहे तो अपना अपना गा सकते हैं। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। ये किसको कह रहे हैं हम पता है? ये गाय को कह रहे हैं, अपनी मां की मां नानी को, गाय माता को कह रहे हैं, या अपनी माता की माता को कह रहे हैं। अपनी माता की सासू को नहीं, अपनी माता की मां को कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनको मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि मन पे विश्वास कमजोर ना हो। मां की मां यानी मेरी नानी, मैं अपनी नानी को कह रहा हूं। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। अब ये कमाल की जो पोएम है, 4 लाइनें हैं सिर्फ, और ये कह रहा है अनेक रास्तों में है एक रास्ता। रास्ते तो बहुत हैं, मंदिर बहुत बने हैं, पूजा के स्थल बहुत सारे हैं, पर मैं उसी पूजा स्थल में जाऊं जो गौशाला में बना हो और वहां पर ब्रह्मांडधीश की स्थापना हुई हो। उसी गौशाला में जाऊं मैं जहां पर वही रास्ता मुझे पता होना चाहिए, वो रास्ता मैं भूल ना जाऊं गलती से भी, कहीं और ना चला जाऊं। उसी गौशाला में जाऊं जहां पर उसी गौशाला में जाऊं जहां पर कृष्णेंद्र की नहीं, ब्रह्मांडधीश की स्थापना हो। अब ये इसके बारे में मैं एक्सप्लेन अगली कथा में करूंगा कि ये मोर का पंख और ये जो पीछे चांदी का सिक्का चमक रहा है, ये ग्लोब इनके यहां पर क्यों है और पीछे कृष्णांश क्यों है, तो वो सारी चीजों की जानकारी मैं अगली कथा में दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय कृष्णेंद्र।